Hello guys, good morning to all. I am Prakash Ranjan from Excellent English Spoken Class Nautam Marwa, and today I am going to teach you most important topic. This topic name is want. This topic name is want. It is Hindi meaning of चाहना. क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग? क्या होता है? चाहना. चाहना इसका क्या हिंदी मीनिंग निकलता है? तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. What is want and when time use in a sentence. So guys, all the concept clear in the video related want. So watch carefully and listen all the point and all the statement very carefully. Okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वांट क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है. ठीक. तो वांट का हिंदी होता है चाहना. देखिए एक होता है एक कैमरा आ रहे हैं यहाँ पे आ रहा है. एक होता है वांट. एक वांट का यूज. एक होता है वांटेड. वांटेड यूज. और एक होता है वुड लाइक टू. वुड लाइक टू. तो इसका हिंदी जो निकलता है चाहता, चाहती हूं. तो किसका प्रेजेंट निकलेगा? किसका निकलेगा? प्रेजेंट में. ये जो निकलेगा ये किसमें निकलेगा? पास्ट. अर्थात चाहा, चाही, चाहा, चाही इत्यादि. और वुड लाइक टू का प्रयोग हम कब करते हैं? अर्थात चाहूंगा, चाहूंगा, चाहूंगी के सेंस में. चाहूंगी के सेंस में. एक इसमें निकलेगा फ्यूचर. ये जो निकलेगा आपका फ्यूचर सेंस निकलेगा. ये आपका तीनों वांट, वांटेड और वुड लाइक टू, ये तीन आपका यूज होगा. एक प्रेजेंट में, एक पास्ट में. वांट का वांट जो होता है वो प्रेजेंट होता है. वांटेड किस में यूज होगा? पास्ट में. और वुड लाइक टू वांट का फ्यूचर क्या बनता है? वुड लाइक टू. ओके. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका फर्स्ट का अर्थात वांट का यूज. फर्स्ट देखते हैं वांट का यूज. अर्थात वांट के जब हम यूज करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनता है और सेंटेंस कैसा आता है. तो सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर अगर जो देखें, कैमरा यहाँ पर नहीं आ रहा है क्या बाबू? ओके. सबसे पहले इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर इसका जो अफर्मेटिव बनेगा ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस वांट, वांट्स प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड. ये आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बना. इसका एक एग्जांपल अगर देख लें हम तो जैसे मैं अंग्रेजी बोलना बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा. और जब तक लिसनिंग आपका केयरफुली नहीं होगा तब तक आप नहीं समझ पाइएगा. इसलिए जो भी देख रहे हैं उसको लिसन जो कीजिए वो बहुत ही केयरफुली और एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके ऑन द पॉइंट, तब जाकर के आपको समझ में आएगा हर एक पॉइंट को. इसी वीडियो को हम नहीं बोल रहे, अदरवाइज किसी का भी वीडियो देखिए, हमारा वीडियो हो, किसी का और किसी का वीडियो हो, नो प्रॉब्लम. लेकिन जिसका भी देखिए उसको जब तक आपका लिसनिंग बेटर नहीं होगा तब तक आप उसे नहीं समझ पाइएगा. मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं. मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं. क्या होगा? इसका हो जाएगा आई सब्जेक्ट. आई के साथ वांट लगेगा. वांट्स किस में लगेगा? वर्ब थर्ड पर्सन के साथ. उसके बाद क्या लगा देना है? टू स्पीक इंग्लिश. आई वांट टू स्पीक इंग्लिश. नेक्स्ट यहां पर देखें हम इसका पास्ट क्या बनेगा? तब बनेगा सब्जेक्ट
प्लस वांटेड प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, ये आपका बनेगा पासवर्ड। अर्थात इसका सेंटेंस अगर जे ले तो सेम इसी को ले ले, तो जैसे वो लिख दे मैं अंग्रेजी बोलना चाहा, मैं अंग्रेजी बोलना चाहा। अब देख रहे हैं यहाँ पर आया चाहा, अर्थात ये पास्ट का बात हो रहा है, समझ में आया। चाहा आ गया अर्थात आप प्रेजेंट का बात नहीं कर रहा है, पास्ट का बात कर रहा है। आई वांटेड टू, क्या करेंगे, स्पीक व्हाट इज दिस, इंग्लिश। आई वांटेड टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट देख लें वुड लाइक टू, इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू, वुड लाइक टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। सेम एग्जाम्पल इसमें भी ले रहे हैं, सारे को एक एक पॉइंट को, हर एक पॉइंट को आराम से देखिए और ध्यान पूर्वक देखिए। इसका भी ले ले, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा। इसका क्या हो जाएगा, आई वुड लाइक टू आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। देखें यहाँ पर जब हम प्रेजेंट का बात किए तो वांट टू का प्रयोग किए, यहाँ पर पास्ट का बात किए वांटेड का प्रयोग किया और वुड लाइक टू का प्रयोग किया। समझ में आया। अब इसका एक और स्ट्रक्चर बनता है जिसमें क्या, वांट के साथ टू का प्रयोग नहीं होगा, वांट के साथ किसका प्रयोग, टू का प्रयोग नहीं होगा। अब ये कैसा होगा, वांट के साथ टू का प्रयोग क्यों नहीं होगा और कैसे सेंटेंस में वांट के साथ टू का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ध्यान से देखिए कब होता है। इसका एक और स्ट्रक्चर जो होगा, ये होगा सब्जेक्ट प्लस वांट, वांट्स प्लस अदर वर्ड। तो वो गला फंस रहा है। इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस अदर वर्ड, और ये जो होता है सेल्फ। इसमें देखें अर्थात सेंटेंस दो तरह का होता है, एक तो सेंटेंस के अंदर वर्ब यूज हुआ रहता है और सेकंड जो होता है सेंटेंस के अंदर वर्ब यूज नहीं हुआ होता। तो सेंटेंस के अंदर जब वर्ब यूज नहीं हुआ रहेगा, जैसे चाहने का बात होगा सेंटेंस के अंदर, लेकिन उस सेंटेंस में वर्ब यूज नहीं हुआ रहेगा, तो जिस सेंटेंस के अंदर वर्ब यूज ना हुआ हो उसमें हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, टू का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए सब्जेक्ट प्लस वांट और वांट्स प्लस अदर वर्ड, अर्थात इस स्ट्रक्चर में क्या वर्ब यूज नहीं हुआ, तो इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो कब करेंगे, जब सेंटेंस के अंदर वर्ब ना हो। जैसे मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुम्हें चाहता हूं, आई वांट यू, तुम मुझे चाहते हो, यू वांट टू। सीता मुझे चाहती है, सीता वांट्स मी। अर्थात देख रहे हैं कि इसमें वर्ब यूज नहीं हुआ है। देखिए सीता मुझे चाहती है, सीता मुझे चाहती है, ये क्या होगा, सीता वांट्स मी, वांट्स मी। वांट्स का प्रयोग क्यों किए क्योंकि थर्ड पर्सन है। अब यहीं पर होता कि सीता मुझे चाहा, सीता मुझे चाहा, मोहन मुझसे बात किया, मोहन मुझसे बात किया, तो बात करना किसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। मैं उसे चाहा, ये सारा जार था, मैं उसे चाहा तो वांटेड ही। समझ में आया। अर्थात जब तक वर्ब ना हो सेंटेंस के अंदर तब तक हम वांट के साथ टू का प्रयोग नहीं करेंगे। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट में वांट के साथ और वांट्स के साथ, वांटेड के साथ टू का प्रयोग कब, जब वर्ब हो, जब वर्ब हो, और वांट, वांट्स, वांटेड के साथ अदर वर्ड हो तो टू का वर्ब ना हो। नोट कर लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, निगेटिव तुरंत हम आगे बढ़ा। हुआ।
चलिए अब इसका देखिए तुरंत इसका निगेटिव धड़ाक धड़ाक, इसका निगेटिव स्ट्रक्चर जो होगा, इसका निगेटिव जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वांट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ब। ये हो गया आपका निगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, डू डज को आ जाएगा पहले, प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा वांट प्लस हो जाएगा टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ब। वर्ब टू कब लगाएंगे आप लोगों को पता है, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डू डज रह जाएगा यहाँ पे। निगेटिव इसका क्या होगा, सब्जेक्ट अर्थात पास्ट में क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, डू डज के बदले क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, डिड प्लस नॉट प्लस वांट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ब। अब यही डिड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वन प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ब। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नॉट प्लस लाइक टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ब। अभी यहाँ पर आ जाएगा वुड पहले, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद सब सेम, यहाँ पर भी आ जाएगा वुड पहले, यहाँ पर आ जाएगा नॉट, यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर भी डू डज रह जाएगा, यहाँ पर नॉट लग जाएगा, यहाँ पर नॉट लग जाएगा, यहाँ पर डिड रह जाएगा, यहाँ पर नॉट लग जाएगा। स्ट्रक्चर आप जो इंट्रोगेटिव निगेटिव का है अपने से फ्रेम कर लीजिए। अब देखिए प्रेजेंट का बात आया तो यहाँ पर डू डज अर्थात मैं तुम्हें नहीं चाहा, मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट यू। मैं अंग्रेजी पढ़ना नहीं चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं यहाँ नहीं आना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू कम हियर, आई डू नॉट वांट टू कम हियर। अर्थात इसमें वर्ब है तो जब तक वर्ब है तब तक टू लगेगा, वर्ब नहीं है मैं उसे नहीं चाहता हूँ, मैं उसे नहीं चाहता हूँ, क्या होगा, आई डू नॉट वांट हिम। सर्दी खांसी थोड़ा हो गया। तो ये सारा जो भी मैं तुम्हें नहीं चाहा, आई डिड नॉट वांट यू। मैं अंग्रेजी बोलना नहीं चाहा, आई डिड नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ना नहीं चाहा, आई डिड नॉट वांट टू रीड इंग्लिश। मैं यहाँ नहीं आना चाहा, मैं वहाँ नहीं जाना चाहा, आई डिड नॉट वांट टू गो देयर। मैं तुमसे बात करना नहीं चाहा, आई डिड नॉट वांट टू टॉक टू यू। अर्थात ये सारा जो भी हुआ, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहूँगा, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहूँगा, आई वुड नॉट लाइक टू टॉक विथ यू। मैं तुमसे बात करना नहीं चाहूँगा, आई वुड नॉट लाइक टू टॉक यू। अर्थात ये जो भी होगा स्ट्रक्चर सारा फ्रेम कर दिया गया है। ये ध्यान में रखना है कि वांट कब लगेगा, वांट्स कब लगेगा। वांट लगता है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ वांट और थर्ड पर्सन के साथ वांट्स। वांटेड जो होगा वो सब में लगेगा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ। लेकिन जब उसका नेगेटिव बनेगा तो वांटेड ना होकर डिड जब नॉट लगेगा तो वांट हो जाएगा। आप ऑलरेडी सिंपल पास्ट पढ़े हैं, उसमें ऑलरेडी आपका क्लियर हो चुका है, समझ में आया। ये सारा जो भी वुड लाइक टू का प्रयोग अर्थात पास्ट वांट के जब हम फ्यूचर बनाते हैं तो वांट फ्यूचर में क्या बन जाता है, वुड लाइक टू। किस में बन जाता है, वुड लाइक टू में चेंज होता है। इस सारे बातों को आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए धड़ाक से, और जो इसको लीजिए होमवर्क, तुरंत बना कर कमेंट मारिएगा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इसका बनाइए तीनों। और दूसरा लीजिए एक और, तुम मुझे पीटना चाहते हो। इसका बनाइए तीनों पर, अर्थात वांट, वांटेड और लाइक टू, ये दोनों का 3-3 बना करके और कमेंट मारिए।
लगेगा कि समझ में आ गया है आपको। ओके, तो आज तक इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। ऐसे तो सब कुछ जो भी आता है हम लोगों का मज़ेदार ही आता है, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। ओके, तब तक के लिए बाबू, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट, लाइक, शेयर धक्का धक कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ना भूलिए। अगर जब पेज पे न्यू है तुरंत सब्सक्राइब करके ऑल बटन कर दीजिए। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।